गाइस अपने पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस तरह हम लोग अपनी जेंगो वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। अपनी जेंगो वेबसाइट को सेटअप करने के साथ साथ हम लोगों ने वहां पर एक बेयर मिनिमम स्ट्रक्चर यानी कि एक बेयर मिनिमम पाइथन कोड जो था वो बनाकर वहां पर तैयार कर दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये व्यूज क्या होते हैं जेंगो के और किस तरह आप कोई भी यूआरएल डालते हैं अपने ब्राउजर पर तो किस तरह आप लोग राउट किए जाते हैं, यानी कि आपका क्या रूट होता है, आपको किस तरह जेंगो हैंडल करता है और कहां पर लेकर जाता है। तो व्यूज के बारे में और यूआरएल्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं यार कंप्यूटर की तरफ और करते हैं प्रोजेक्ट के साथ थोड़ी सी छेड़खानी ताकि समझ में आए हम लोगों को कि व्यूज क्या होते हैं और यूआरएल्स क्या होते हैं जेंगो के अंदर। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं अपने कंप्यूटर में आ चुका हूं और ये जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया था ना, इसी की मदद से मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि किस तरह आप लोग को अपने वेब ब्राउजर में जो आप अपने यूजर को दिखाना चाहते हैं वो देखने को मिलेगा। सो गाइस ये है वो प्रोजेक्ट जो कि मैंने अभी बनाया था और मैंने आप लोगों को एक views.py नाम की फाइल्स बना के दी हुई थी और यहाँ पर urls.py फाइल हमारी ऑलरेडी थी। अब यहाँ पर कुछ कमेंट लिखा हुआ है जेंगो की तरफ से ऑलरेडी आता है लिखकर, तो ये आपकी भलाई के लिए वो लोग लिखते हैं कुछ कमेंट। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोग अपने यूआरएल की मदद से अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा एक फंडा है। अगर आप लोग यहाँ पर जाओ साइड में देखो टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स नाम की डायरेक्टरी बनी हुई है। आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखकर एक बार देख लो कि क्या मेरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ls कमांड का प्रयोग करूँगा। अब ls क्या होता है कि नहीं होता है कमांड प्रॉम्प्ट में, तो कमांड प्रॉम्प्ट में dir होता है। अब ये कमांड लाइन यूटिलिटी के प्रोग्राम अगर आप लोग को नहीं आ रहे हैं समझ में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं कहाँ पर हूँ, मैं हूँ सी यूजर्स हैरिस पाइथन प्रोजेक्ट्स टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर। अब मैं एक और टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, अभी इस वाली डायरेक्टरी में हूँ। मैं इस वाली डायरेक्टरी के अंदर घुसना चाहता हूँ। इस वाली डायरेक्टरी के अंदर घुसूंगा तो क्या होगा, इस वाली डायरेक्टरी के अंदर घुस के मुझे यहाँ पर मैं अपना manage.py एक्सेस कर सकता हूँ। फिर अपने पिछले प्रोजेक्ट पे मैंने जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया था उसमें देखो एक टेक्स्ट यूटिल डायरेक्टरी थी, उसके अंदर एक और टेक्स्ट यूटिल डायरेक्टरी आ गई और उसके अंदर फिर वापस से जो जेंगो ने बनाई थी टेक्स्ट यूटिल डायरेक्टरी वो आ गई है। तो मैं काम करूंगा एक टेक्स्ट यूटिल डायरेक्टरी को डिलीट कर दूंगा। मैं हो सकता है आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे भी रहने देंगे तब भी काम चलेगा। बस आपको manage.py तक जाना है और manage.py को रन करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेक्स्ट यूटिल्स के अंदर मैं लिखूंगा पाइथन manage.py रन सर्वर और जैसे ही मैं पाइथन मैनेजर रन सर्वर लिखूंगा मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करता हूँ यार, इसको चलाता हूँ, देखो कह रहा है इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस आप लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कुछ भी करके manage.py तक पहुँचें और ये कमांड चलाएं पाइथन manage.py रन सर्वर और आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। आपने कितने भी फोल्डर क्यों ना बना रखे हो, बस आपने जहाँ पर अपनी जेंगो ऐप खड़ी करनी है वहाँ पर आपको कमांड चलाना होता है जेंगो एडमिन वाला। मैंने चला दिया था टेक्स्ट यूटिल्स डायरेक्टरी के अंदर, तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। अगर आप भी ऐसे रखते हैं इसको तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा यूआरएल किस तरह यहाँ पर काम करते हैं जेंगो के अंदर। तो मैं अपने यूआरएल पैटर्न्स के अंदर यहाँ पर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट डालूंगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़। तो उससे क्या होगा, मेरा जो ये व्यूज़ है वो मेरा इंपोर्ट हो जाएगा। कौन सा व्यूज़, ये वाला व्यूज़। तो व्यूज़ को इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर व्यूज़ को इस्तेमाल भी करूँगा। तो मैं यहाँ पर पाथ को भी इंपोर्ट करूंगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है फ्रॉम django.urls इंपोर्ट पाथ। अब ये पाथ एक बार मेरे पास इंपोर्टेड है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, पाथ और दूसरा आर्ग्यूमेंट में इसका दूंगा एक ब्लैंक और उसके बाद एक ब्लैंक स्ट्रिंग देने के बाद मैं लिखूंगा व्यूज़ डॉट इंडेक्स लिख देता हूँ और नेम इज इक्वल टू इंडेक्स। समझाऊंगा अभी यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। देखो क्या है कि मेरा व्यूज़ एक पाइथन प्रोग्राम है। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना दूंगा और इस फंक्शन को बनाकर मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिटर्न हेलो, ठीक है। मैंने यहाँ पर रिटर्न हेलो लिख दिया, सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग सेव कर जाएंगे अपनी फाइल को, यहाँ पर ये रिलोड करता जाएगा जो अपना जेंगो का सर्वर है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर जेंगो ने डेवलपमेंट सर्वर एक प्रदान किया हुआ है आप लोगों को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको अपने प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल करेंगे, ये हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग आए यहाँ पर अपनी वेब में आप इसको रिलोड करें, ये कह रहा है टाइप एरर किस बात का दे रहा है, ये एरर दे रहा है, कह रहा है इंडेक्स टेक्स 0 पोजीशन आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन। तो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आप लोग को रिक्वेस्ट भी देना पड़ता है अंदर। तो ये जो इंडेक्स है ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है रिक्वेस्ट। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हुआ तो आपको एरर मिलने वाला है। तो मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, जैसे इसको मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा इस बार जो है यहाँ पर एरर तो चला गया, लेकिन ये कह रहा है str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट गेट। तो यहाँ पर चल क्या रहा है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो ये एरर हमारा इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने HTTP रिस्पॉन्स को नहीं दिया। हमने हमारा जो व्यू होता है वो रिटर्न करता है एक HTTP रिस्पॉन्स। तो आप लोग एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट डालें फ्रॉम django.small HTTP
इम्पोर्ट कैपिटल HTTP रिस्पॉन्स, और हम लोग एक ब्लैंक स्ट्रिंग न डालने के बजाय HTTP रिस्पॉन्स के अंदर स्ट्रिंग को डालेंगे। और अब देखो मैं इसको सेव करूँगा और जैसे ही मैं इसको रिलोड करूँगा यहाँ पर ये देखो हेलो आ गया है। देखो तो ये हेलो क्यों आया, अब बात कर लेते हैं वापस। अब देखो अगर आप जेंगो पे अच्छी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो जेंगो होता है वो सबसे पहले तो आपकी जो पाथ्स हैं उनमें देखता है आकर। तो सबसे पहले आपकी ऐप के अंदर घुसेगा, वो views.py urls.py के अंदर आएगा। urls.py के अंदर आके वो देखेगा कि भाई क्या यहाँ पर चल रहा है। वो कहेगा ठीक है, जो आपका होम है वो जा रहा है views.index में, तो वो व्यूज़ में जाकर आपको views.index में ये वाले फंक्शन को चला देगा और ये फंक्शन जो भी रिटर्न करता है वो यहाँ पर चिपका देगा, जैसे कि इसने यहाँ पर हेलो चिपकाया हुआ है। अब अगर यहाँ पर मैं हेलो हैरी लिखकर कंट्रोल ऐसे सेव करूँ तो मेरा देखो सर्वर यहाँ पर वापस से स्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसको रिलोड करूँ तो हेलो हैरी आ गया है। अगर यहाँ पर हेलो हैरी भाई कर दूँ और उसके बाद सेव करूँ कंट्रोल एस, जैसे ही मैं दबाऊंगा यहाँ पर मेरा सर्वर रिलोड हो जाएगा। देखो एक बार रिलोड हुआ सर्वर, और अब मैं यहाँ पर जो है जैसे इसको रिलोड करूँगा देखो हेलो हैरी भाई आ गया है। तो इस तरह हम लोग बनाएंगे अपने अलग अलग पाथ। अब यहाँ पर हम एक और पाथ बनाएंगे कॉमा लगाकर, कंट्रोल डी करता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको ये 3 आर्ग्यूमेंट समझाता हूँ पाथ के। तो पहला आर्ग्यूमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला आर्ग्यूमेंट तो है कि यूआरएल के बाद कौन से क्या एंड पॉइंट है। तो अगर मैं यहाँ पर एक एंड पॉइंट लगा दूँ अबाउट और views.about लिख दूँ यहाँ पर, और उसके बाद नेम इसका कर दूँ अबाउट, और इसके बाद व्यूज़ में जाकर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ पर इंडेक्स को, और यहाँ पर मैं कर दूँ अबाउट, और यहाँ पर मैं लिख दूँ हेलो हैरी भाई की जगह अबाउट हैरी भाई। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा जैसे इसको, और यहाँ पर जैसे मैं इस बार अबाउट पे जाऊँगा तो ये देखो अबाउट हैरी भाई आ गया है। तो एक वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बन चुका है यहाँ पर। तो अगर आप लोग urls.py में जाएँ, पाथ का पहला आर्ग्यूमेंट है हमारी एक ब्लैंक स्ट्रिंग, जो कि कहता है कि आपके यूआरएल के बाद क्या अपेंड करना चाहिए। जैसे कि मान लो अबाउट है अगर, तो मेरा जाएगा ये वेबसाइट का url/about। अब हम लोग जब अपनी वेबसाइट को खड़ी करेंगे तो हमारी वेबसाइट को जिस तरह से होगी facebook.com या फिर cookbook.com/about या फिर codewithharry.com/about, तो आपका डोमेन होगा उसके आगे आएगा। अभी यहाँ पर ये डेवलपमेंट सर्वर चल रहा है जो 127.2.2.1:8000 आ रहा है, तो ये नहीं आएगा अभी, ये अभी के लिए आ रहा है सिर्फ। तो ये बात मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रही होगी। इसके बाद आप यहाँ पर कितने भी यहाँ पर एंड पॉइंट्स बना सकते हैं, और जैसे मैंने अबाउट बना के यहाँ पे स्लैश लगा दिया अगर, तो एडमिन स्लैश लगाया, अबाउट स्लैश लगाया। अब देखो अबाउट मैंने स्लैश नहीं लगाया तब भी चल रहा था, स्लैश लगाया तब भी चल रहा है, क्योंकि ये तो चलता ही है। कभी आप स्लैश लगा दें किसी यूआरएल के बाद में तब भी जो है आप लोग को दिखाई देता है जो आप लोगों ने रिटर्न किया हुआ है अपने views.about वाले फंक्शन में। अब views.about मतलब वो फंक्शन जो कि रन होना चाहिए। जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है पाथ का वो समझा रहा हूँ, वो एक फंक्शन है जो कि रन होना चाहिए जब आपका कोई अबाउट पे जाए। और तीसरा जो नेम इज इक्वल टू अबाउट है वो है इसका नाम, यानी कि इस पाथ का नाम। अब इस पाथ का नाम अगर हमने रख दिया है तो हम इसको अपने पूरे जेंगो में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा टेम्पलेट्स के अंदर से ये नाम को कैसे एक्सेस करते हैं और ये चीज़ों को आसान कैसे बनाता है। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि एक अच्छा सा नाम हमने दे दिया अपने हर पाथ को। अब मान लो मेरा कुछ पाथ ऐसा होता, इतना गंदा पाथ होता और मुझे फॉर सम रीज़न रखना पड़ गया इतना गंदा पाथ, तो मैं नाम उसको एक प्यारा सा दे दूंगा ताकि मैं इसको नाम से उठा सकूँ। अब मैं इसको बाद में नाम से कैसे उठाऊँगा ये मैं आप लोग को आने वाले टाइम में बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि सबसे पहले urls.py में आपका जेंगो आएगा, यूआरएल पैटर्न्स के अंदर सर्च करेगा। अगर आपके इंपोर्ट स्टेटमेंट वगैरह सब एकदम सटीक है तब एरर नहीं मिलेगा, वो जाएगा व्यूज़ के पास और यहाँ से जो है जो भी फंक्शन है वो रन करेगा। अब यहाँ पर आप HTML भी डाल सकते हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ पर h1 टैग डाल दूँ और यहाँ पर हैरी लिख दूँ और यहाँ पर मान लो क्लोजिंग h1 टैग डाल दूँ, यहाँ पर ऐसे कंट्रोल एस करूँ तो अब मैं जाऊंगा अगर होम पे, अबाउट पे जाऊंगा तो यही आने वाला है क्योंकि अबाउट को मैंने चेंज ही नहीं किया है। होम पे जाऊंगा तो देखो हैरी आएगा, उसका व्यू पेज सोर्स करके देख लो h1 हैरी आ रहा है। अब मैं आप लोगों को टेम्पलेट्स कैसे इस्तेमाल करते हैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ जेंगो के अंदर, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही है कि आप लोग यूआरएल्स के बारे में समझ लें, आप व्यूज़ के बारे में समझ लें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा यूआरएल्स कैसे काम करते हैं और व्यूज़ किस तरह काम करते हैं। सो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा कि यूआरएल्स क्या होते हैं, व्यूज़ क्या होते हैं और जेंगो एक बहुत ही हाई लेवल पर किस तरह काम करता है। ये अंडरस्टैंडिंग आशा करता हूँ कि मैंने आप लोगों के अंदर डाल दी होगी, और जैसे जैसे हम लोग यार ये वेबसाइट बनाएंगे तो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। और अभी आप लोग ये ना समझे कि ये खत्म है, यही एंड है जेंगो का, नहीं, जेंगो में काफ़ी कुछ है, हम लोग आगे जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। अभी के लिए यार आप लोगों से सिर्फ मैं इतना एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोग को एक क्विज देना चाहता हूँ, और आप लोगों की क्विज ये है कि आप लोग को एक सिंपल सा व्यू बनाना है जेंगो के अंदर। एज एन एक्सरसाइज मैं आप लोग को दे रहा हूँ। आप लोगों को करना क्या है कि एक आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में एक 1.txt नाम की फाइल है, आपको उस 1.txt नाम की फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले कराना है होम पेज पर। तो मैं आशा करता हूँ ये सबसे
सबसे हो जाएगा। जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट कर देना किस तरह आप लोग बनाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, मुझे बस कमेंट में आप लोग बता दें कि ये करने से हो जाएगा और मैं आप लोग को एक एक दिल दूंगा जितने भी लोग नीचे कमेंट करने वाले हैं। यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।